इतने हमले किए संविधान पे जो 70 सालों में बिल्कुल नहीं हुए, वो सरकार ने किए। जो 70 सालों में कुछ नहीं हुआ वो सरकार ने किया। दिल्ली में दंगा कराया ना, है ना, वो सरकार ने, इस सरकार ने किया। 70 सालों के अंदर जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, मोस्ट सीनियर एक्टिविस्ट, वो जेलों के अंदर बंद नहीं रहे, वो सरकार ने डाले। यहाँ तक कि इतने यूएपीए लगाकर इतनी गिरफ्तारियाँ 70 सालों में कभी नहीं हुई, वो इस मोदी सरकार में हुई। यहाँ तक कि जीडीपी इतने नीचे 70 सालों में कभी नहीं गई, वो इस 70 सालों में गई। यहाँ तक कि 70 सालों में कश्मीर की आवाम पर जुल्म नहीं हुआ, वो इस वक्त हो रहा है। इतना जुल्म नहीं हुआ, इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हिंदुस्तान में इस वक्त दिखाई गई। आज 28 स्टेट सड़कों पर आए हैं, अलग अलग अपनी अपनी बस्तियों। आपने देखा होगा कि लगभग 6 साल से ये सरकार सत्ता में है, और अब मैं मौजूदा वक्त पे आता हूँ कि ये लॉकडाउन जो कोरोना पेंडेमिक है, तो इस वक्त में आप किसानों की हालत देख सकते हैं क्या है। अभी 2 दिन पहले ही NCRB का एक डेटा आता है कि 2019 के अंदर 42,000 किसान और मज़दूर आत्महत्या कर लेते हैं। आप लॉकडाउन में देख सकते हैं कि मज़दूरों की क्या हालत हुई। उनको पैदल चलना पड़ता है, उनको मतलब अमित शाह बिहार के अंदर वर्चुअल रैली तो करते हैं 144 करोड़ रुपया खर्च करके, लेकिन बिहार के मज़दूरों के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं करते। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है इन 6 सालों में। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में देखिए कि 3 साल की बच्ची, उसके साथ रेप होता है, उसका मर्डर हो जाता है ना। आप देख सकते हैं जुडिशरी की क्या हालत है कि आज मतलब कोई अगर कुछ बोल रहा है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते हैं। आज आप देख सकते हैं कि जो वायलेंस करने वाले लोग हैं, जिन्होंने हिंसा की दिल्ली के अंदर, उनके खिलाफ़ ना ही कोई FIR होती है, उनके खिलाफ़ ना ही कोई चार्जेस लगाए जाते हैं, उनको बुक नहीं किया जाता है। अरेस्ट किन्हें किया जाता है? अरेस्ट उन लोगों को किया जाता है जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। आज हमारे साथी जो प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर आते थे, आज उनको जेलों में कैद कर रखा है। तो ये जो इफ़ वी डू नॉट राइज, अगर हम उठे नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। इसका मकसद यही है कि देश के अंदर जितने भी इशू हैं, महिलाओं के, LGBTQ समुदायों के, डोमेस्टिक वर्कर्स के, दलित लोगों के, और क्या नाम है आपका, मुसलमानों के, ईसाइयों के, जितना भी जुल्म इस देश के लोगों पे मोदी सरकार कर रही है, उन सब के ख़िलाफ़ ये मुहिम देश भर में चलाई गई है। इसमें 28 स्टेट हैं साथ में, और 500 से ज़्यादा संगठन, जिसमें महिलाओं के संगठन हैं, LGBTQ समुदाय के संगठन हैं और मानवाधिकार संगठन हैं। तो आज वो सभी अपनी अपनी डिमांड्स को लेके सड़कों पर आए हैं। तो यही कि छात्रों को शिक्षा मुफ्त दी जाए, मतलब वो शिक्षा का जो निजीकरण है उसके ख़िलाफ़ पूरी तरीके से आए हैं। यही कि रोज़गार दिया जाए छात्रों को। तो इन सभी डिमांड्स को लेके एक साथ क्लब करके हमने एक ही बैनर पर, ये एक ही प्लेटफॉर्म पे इफ़ वी डू नॉट राइज करके हमने ये मुद्दे को उठाए हैं सारे के सारे, और ये आगे भी उठाते रहेंगे। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, जिन हाथों में आज अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, कांग्रेस और तमाम गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी तो प्राइवेटाइजेशन किया था ना। उस वक्त भी सवाल उठाए, नहीं, उस वक्त भी जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उन्होंने उठाए थे, और आज भी वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो सवाल उठाने वाले हैं। हम कांग्रेस के वक्त में जुल्म होता था, गलत होता था, सवाल किया करते थे, हम आज भी सवाल कर रहे हैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि 70 सालों के अंदर इतनी ख़राब सरकार कोई नई देश के अंदर आई। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है कि इसका कंपैरिजन किसी राजनीतिक दल से नहीं किया जा सकता। आप कह रहे हैं 70 सालों में ऐसी सरकारें कोई नहीं आई, लेकिन सरकार तो कह रही है 70 सालों में जो काम नहीं हुए वो काम हमने कर दिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। जो काम 70 सालों में बिल्कुल नहीं वो सरकार ने कर दिया। इतने हमले किए संविधान पे जो 70 सालों में बिल्कुल नहीं हुए, वो सरकार ने किए। जो 70 सालों में कुछ नहीं हुआ वो सरकार ने किया। दिल्ली में दंगा कराया ना, है ना, वो सरकार ने, इस सरकार ने किया। 70 सालों के अंदर जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, मोस्ट सीनियर एक्टिविस्ट, वो जेलों के अंदर बंद नहीं रहे, वो सरकार ने डाले। यहाँ तक कि इतने यूएपीए लगाकर इतनी गिरफ्तारियाँ 70 सालों में कभी नहीं हुई, वो इस मोदी सरकार में हुई। यहाँ तक कि जीडीपी इतने नीचे 70 सालों में कभी नहीं गई, वो इस 70 सालों में गई। यहाँ तक कि 70 सालों में कश्मीर की आवाम पर जुल्म नहीं हुआ, वो इस वक्त हो रहा है।
इतना जुल्म नहीं हुआ, इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तक कि 70 सालों में स्वास्थ्य हेल्थ की जो कंडीशन है वो कभी नहीं हुई, इस वक्त हो रही है ना। 70 सालों में कि इतना बेरोज़गारी कभी नहीं हुई, वो इस वक्त दिखाई दे रही है कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हिंदुस्तान में इस वक्त दिखाई गई। अगर इतनी कमियां हैं तो लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे? बिल्कुल सड़कों पे उतर रहे हैं, हम सड़कों पे उतर रहे हैं। कर्नाटका के अंदर सड़कों पे हैं, तमिलनाडु के अंदर सड़कों पर हैं। आज 28 स्टेट सड़कों पर आए हैं, अलग अलग अपनी अपनी बस्तियों में ऐसी कोविड पेंडेमिक की गाइडलाइंस के फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए धीरे धीरे सब लोग, क्योंकि हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। हम मोदी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं है कि इस महामारी के वक्त में कि हज़ारों लोग इकट्ठा हो जाए, जैसे राम मंदिर के वक्त में होता है, जैसे वो कौन सा अभी 10 दिन पहले क्या था वो गणेश चतुर्थी, तब इकट्ठा होते हैं। तो हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम मोदी सरकार की तरह इनरिस्पॉन्सिबल लोग नहीं हैं। तो हम बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं। मेरा इस तरह मानना है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो तमाम समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार ने बोला टुकड़े टुकड़े देंगे, लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी अपनी पार्टी के अंदर करीब 40 विधायकों पैसे जो केस लगे हुए हैं वापस ले लेती है। हाँ? तो क्या इसमें उसके लिए अलग कानून और सरकार के लिए अलग है, जनता के लिए? देखिए, कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कानून ही नहीं है ना। तो ये जो आपने टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, ये इनका एक प्रोपेगेंडा है, सभी जानते हैं। मतलब कि जो संविधान को बचाने की बात करेगा, है ना, प्यार मोहब्बत की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की बात करेगा, बराबरी की बात करेगा, शिक्षा मांगेगा, रोज़गार मांगेगा, वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग होगा। लेकिन जो दंगा करेगा, जो इस उल्टे सीधे बयान देगा कि कब्रें खोदेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, मैं बोल भी नहीं सकता, इतने ख़राब अल्फाज हैं, वो देशभक्त हैं। तो इस सरकार के अंदर तो वो क्या नाम है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उन पे आतंकवाद का आरोप है ना, उनको एमपी बना देते हैं, है ना। तो जब 2002 गुजरात के अंदर जब दंगा होता है और आज वही प्रधानमंत्री है ना, अमित शाह पे कितने मुकदमे हैं, वो गृह मंत्री है, तो जाहिर सी बात है, अंदाज़ा आपको तो समझ लेना चाहिए कि सरकार के अंदर किस तरीके के नेता होंगे, किस तरीके के विधायक होंगे, और उनसे मुकदमे हटाए जाएंगे। तो पूरा का पूरा जुडिशरी जो है पूरा का पूरा बाइज्ड है, सभी के सभी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल्ड हैं, आज बीजेपी सरकार ने कर रखे हैं। उसी के खिलाफ, उन्हीं को बचाने के लिए आज हम यहाँ खड़े हैं, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। हाँ, जिस तरह एक और देखा गया कि अडानी और अंबानी पे जो केस आए थे सुप्रीम कोर्ट में 6 साल में, वो एक भी सभी केस अडानी के पक्ष में गए और अंबानी के। तो क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं पक्ष में डिसीजन दे रहा है? देखिए, मुझसे बहुत बड़े, बहुत सीनियर लोग, बहुत सीनियर एडवोकेट, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अपना रवैया, सुप्रीम कोर्ट के लिए अपना व्यू बता चुके हैं, जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय आज क्या कर रहा है, जुडिशरी क्या कर रही है। तो उस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? उसमें फ़िलहाल मैं यही टिप्पणी कर सकता हूँ कि ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से फैसले आए हैं इन 6 सालों में, उससे ये मालूम होता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपना काम वैसे नहीं कर रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। कहीं ना कहीं मतलब लोग कहते रहते हैं कि मैंने सुना है कि कंट्रोल्ड है, और मुझे बिल्कुल लगता है कि कंट्रोल्ड है जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं।